नमस्कार भाइयों, आप लोगों के लिए नई क्लास लेके आए हैं और इस क्लास के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस पेपर कराने जा रहे हैं। यह पेपर आपका 19 जनवरी 2019 का पेपर है, शिफ्ट 1 का। यानी जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था 19 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 में, तो शिफ्ट 1 में सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे हम आपको इस क्लास के माध्यम से कराने वाले हैं। अगर आप लोग डेली के हैं आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई के प्रीवियस पेपर लगाना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास के क्लास को शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको मुंबई, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको कोलकाता। तो बताइए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह है आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको निवेश, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको व्यय, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको सावितरण, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको उपभोग। तो बताइए उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम निवेश। क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको भारतीय ध्वज, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको समानता, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपको न्याय। तो बताइए भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा भाग नहीं था। यहाँ पर कह सकते हैं कि भारतीय ध्वज नहीं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों को क्या करना, नोट करके अपनी कॉपी पर लिख लेना है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। और आप सभी पता है कि 42 में संविधान संशोधन के द्वारा के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द जोड़ा गया था आपका अखंडता, दूसरा जोड़ा गया था आपका धर्मनिरपेक्ष और तीसरा जोड़ा गया था आपका समाजवाद। ये आपके क्या है 42 में संविधान संशोधन के द्वारा क्या है प्रस्तावना में 3 क्या है शब्द जोड़े गए थे। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से पूछा जा रहा है, सूत्रबन में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफेद ध्वज किसे इंगित करती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ट्रैक पर तेज गति से चलने वाले वाहनों को चेतावनी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको ट्रैक पर वाहन के टायर की हालत की चेतावनी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन की चेतावनी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है वाहन के बारे में सूचना। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सूत्रबन में जो चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए क्या है ध्वजों का जो उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों की चेतावनी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको भीमा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको महानदी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको नर्मदा। तो बताइए सभी लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर शहर है क्या है हमारे नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको श्री मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो बताइए सभी लोग भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो आप सभी को द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है,
सेवा समिति के संस्थापक कौन है? प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए सेवा समिति के संस्थापक कौन है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू है, जो क्या है सेवा समिति के संस्थापक। कौन? हृदयनाथ कुंजरू। क्या? हृदयनाथ कुंजरू है, जो कि सेवा समिति के संस्थापक हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको लाइबेरिया, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है चीन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है श्रीलंका। तो बताइए कौन सा देश है जो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पर हो जाएगा आपका थाईलैंड देश है, क्या है जो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको रग्बी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है फुटबॉल। तो बताइए माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंध है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा माइकल जॉर्डन का संबंध हो जाएगा बास्केटबॉल खेल से। कैसे हो जाएगा? तो माइकल जॉर्डन का यहाँ पर खेल हो जाएगा, कौन खेल से संबंध है? ये बास्केटबॉल से संबंध। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको गोल्फ, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको बेसबॉल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको फुटबॉल। तो बताइए सभी लोग अगस्टा जो मास्टर ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? आपकी जो अगस्टा मास्टर ट्रॉफी है आपकी क्या है? गोल्फ खेल से संबंधित। किससे है? गोल्फ खेल से संबंधित है। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपसे पता है कि गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी। कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको पंजाबी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको गुजराती, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको उड़िया, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको खांसी। तो सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा खांसी। नहीं, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खांसी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा है? प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको तैतू, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको ताबांग, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको रुयंग, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ईटानगर। तो आपसे भी पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ईटानगर शहर। ऑप्शन नंबर डी वो दिल्ली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के मित्र रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास पसंद आए। क्लास पसंद है क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ क्लास कैसी लगी है। हम लोग मिलते हैं फिर कल की नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।